खदीजा, मेरा जो भतीजा है वो बहुत अमीन और सादिक है, तुम्हारे बिजनेस में मुझे लगता है तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगा तुम्हारी तिजारत में। तो हजरत अबू तालिब ने शुरू किया था, फिर मैसरा और नफीसा के जरिए ये शादी चूंकि लिखी हुई थी, जैसा कि हुजूर ने फरमाया कि जुबिलतु अला हुब्बिहा, मुझे खदीजा की मोहब्बत पे पैदा किया गया है। तो ये वो शय है, ये वो मोहब्बत है जिसे हम कह सकते हैं हर पैगंबर की जिंदगी में आप देखें, गौर करें, अगर हजरत मूसा के साथ हजरत सफूरा हैं साथ में खड़ी हुई, हजरत इब्राहिम के साथ हजरत सारा है, तो ये मोहब्बत हर पैगंबर को अता की गई उनकी जिंदगी में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और ये वही तसलसल है जिसको कुरान करीम ने कहा है लितुस्किनु इलैहा, कि तुम सुकून हासिल करो। अब यहाँ तक मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा खत्म हो गया। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, देखिए वो ज़ाते सुतूदा सिफात, वो हस्ती जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया, रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया, जो प्रॉफिटिक मिशन की सपोर्टर, स्पॉन्सर, प्रोटेक्टर और सबसे बड़ी फाइनेंसर बन के सामने आई है। हमने बहैसियत मजमूई इस उम्मत ने क्या किया उनके साथ, यहाँ मैं जरा एक भीगी पल साथ ये जुमला जो है मैं दोहराना चाहूंगा। कुरान करीम हमसे कह रहा है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, नबी आप फरमा दीजिए कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए इस कारे रिसालत और कारे नबूवत के बदले में तुम क्या दे पाओगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम मुझे क्या दोगे। मैं मुअती हूँ, मैं कासिम हूँ, अल्लाह मुअती है, मैं देने वाला, तुम क्या दोगे। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, मगर मांगिए, मैं कह रहा हूँ कुल फरमा दीजिए, मांगिए, ला असअलुकुम मुझे कुछ नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मगर मेरी अहले बैत, मेरी इतरत से मोहब्बत व मवद्दत। अब इस अहले बैत और इतरत की शुरुआत कहाँ से होती है? उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से शुरुआत होती है। वही अहले बैत की जननी है, अहले बैत वहां से पैदा हुई है। उस अहले बैत की जननी से, उस उम्मुल मोमिनीन से, उस रफीक़े हयात के साथ हमने क्या किया? माफ कीजिएगा, जब आप जन्नतुल माला जाते हैं और देखते हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा की कब्र अनवर को मिस्मार कर दिया गया, और ये कैसे हुआ इस पूरी खोजका तारीख में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद को तो एक एक करके शहीद किया गया, बाद में वो तो इस तारीख का स्याहबाब है। लेकिन आपकी जिंदगी में आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनाबे आमिना की कब्र को मिस्मार कर दिया गया, जनाबे अब्दुल्ला की कब्र, ये भी आप गोशगुजार में करना चाहूंगा कि हजरत अब्दुल्ला जब सफर तिजारत पे निकले थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने के थे, 6 महीने के थे वतन मुबारक में, तो जनाबे अब्दुल्ला मदीने में उस वक्त थे। किस्मत, कुदरत की करिश्मा साजी देखिए, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदफून होना था वहीं उनके वालिद गिरामी पहले से ही मदफून हो चुके थे, मदीने में ही आपकी तदफीन हुई, लेकिन उनकी कब्र को भी बाद में मिस्मार कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की कब्र को मिस्मार कर दिया गया। आपकी सबसे चहीती बेटी फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को जन्नतुल बकी में मिस्मार कर दिया गया, और जन्नतुल माला में खदीजतुल कुबरा की कब्र को मिस्मार कर दिया गया। नोट करिए, रसूलुल्लाह की वालिदा, रसूलुल्लाह की बेटी, रसूलुल्लाह की सबसे चहेती बीवी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, सबकी कब्रों को मिस्मार कर दिया गया। एक साजिश है फ़कत दीन मुरव्वत के खिलाफ, एक साजिश है फ़कत दीन मोहम्मद के खिलाफ। ये वही सहूनियत, वही यहूदियत, वही सऊदियत, वही खारिजियत, वही वहाबियत है जिसने आज अमेरिका और इजराइल के साथ मिल करके ये पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई, और अभी आप उसका ताज़ा तरीन शाखसाना देख रहे हैं, इजराइल और ईरान की जो जंग हो रही है। एक तरफ अहले बैत के नाम लेवा हैं, तो दूसरी तरफ अहले बैत के कातिलान हैं, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया था जंगे खैबर में, जाहिर सी बात है वो यहूदियों को पहुंचाया था। तो यहूदियों का
शरपसंद तबका शुरू से ही अली और जी अली के घर वालों को और पूरी जी आले रसूल को और उनके वालिदैन को पसंद ही नहीं करते। उन्होंने अपने अपने टट्टू बिठा रखे हैं, अपने एजेंट बिठा रखे हैं मुस्लिम ममालिक में, और सऊदी अरेबिया में, नजद में आप देख लीजिए, नजदी हुकूमत के जरिए ये किया गया। और आज तक उम्मत मुस्लिमा इस मामले में सही मानों में कह सकते हैं कि उन्हें कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा सकी है। 57 या 56 मुस्लिम ममालिक हैं, वो सब मिल के भी अपने रसूल के वालिदैन और अपने रसूल की बीवी खदीजतुल कुबरा और अपने रसूल की बेटी की कब्रों को की तामीर ना करा सके। ये पूरे आलम इस्लाम के लिए सवाल जाता है। अब आप बताइए, अल्लाह किसके साथ खड़ा है? अल्लाह इन मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा है, या अल्लाह रसूल और आले रसूल और उनकी बीवी और उनकी वालिदा के साथ खड़ा है? तो उनके साथ जो जुल्म हुआ, इसमें पूरी उम्मत इस्लामिया जिम्मेदार मानी जाएगी जब तक उनकी कब्रों की सही मानों में तामीर ना हो जाए और उनके साथ जो छेड़खानी की गई है, दबाया गया है, उनके हुकूक छीने गए हैं। एक मैयत के भी हुकूक होते हैं, वो जो हुकूक की पामाली की गई है, तलफी की गई है, उसको सारे आलम इस्लाम वाले मिल के नहीं कराएंगे। इस उम्मत पर तबाही आती रहेगी, जुल्म होता रहेगा, ये उम्मत पिटती रहेगी, लाख चिल्लाए, लाख दुआएं करे, खूब हज करे, काबे में जाए, गिड़गिड़ाए, लेकिन जब तक तुम रसूल की बीवी, चहीती बीवी खदीजतुल कुबरा की नामूस को नहीं तुम बचा सके, अगर तुम सब मिल करके हज करते हो, 7 लाख का हज करते हो, उसका परसेंटेज कितना जाता है सऊदियों के पास और कितना जाता है सहूनियों के पास, ये हमें मालूम होना चाहिए। आज जो मक्का और मदीने का जो एक्सटेंशन हो रहा है तौसियातुल हरमिल मक्की के नाम पे, उस एक्सटेंशन के पीछे जो इन्वेस्टमेंट है वो किनका है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो होटल्स बनाए गए हैं, चाहे वो हिल्टन होटल हो, कोई भी होटल हो, क्लॉक टावर हो, इन सब के पीछे कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे हज का पैसा, हमारे उम्रे का पैसा, मक्के का पैसा किनके पास जा रहा है? उनके पास जा रहा है जिन्होंने खदीजतुल कुबरा की कब्र की मिसमारी में पूरा पूरा रोल अदा किया है। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी सहूनी, ये यहूदी भी, ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। सलाम अलैहि या खदीजतुल कुबरा, सलामुल्लाह अलैहा।